किसी ने कहा है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। तो हे जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट बिजनेस बुक के बारे में। अब देखो, किताबें पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, किताबें पढ़ के फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इन 5 किताबों को पढ़ते हैं, उसके बाद फॉलो करते हैं, तो कोई माई का लाल आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। बिकॉज मैंने खुद ट्राई किया, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले मैं रोस्टिंग करता था, बट मुझे जमा नहीं। मैं इन किताबों को पढ़ने के बाद मेरा माइंड सेट इतना बदला कि मैं ऐसी वीडियो बनाने लगा। नहीं तो पहले मैं रोस्टिंग वीडियो बनाता था, गाली बकता था, लेकिन अब बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी को गाली बकने का। एंड इसके साथ अगर आपके पास 5 से 8 घंटे तक किताबों को सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो आप क्या करो, उन किताबों की समरी सुनो। अब आपको समरी कहाँ पे मिलेगी? आपको बहुत सारी इसकी वेबसाइट भी मिल सकती है, इसकी एप्लीकेशन भी मिल सकती है। इसके साथ आप यूट्यूब चैनल पर भी ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पर भी ढूंढ सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी, आपको बहुत सारी इस पर वीडियो मिल सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 5 बेस्ट बिजनेस बुक इन द वर्ल्ड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो पहली किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसके राइटर है बेंजामिन ग्राहम। और मैं आपको बता दूं, बेंजामिन ग्राहम सर वॉरेन बफेट के गुरु हैं। आप वॉरेन बफेट को ज़रूर जानते होंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग पे आधारित वन ऑफ द बेस्ट बुक है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट पे आधारित बुक है। इसमें बताया गया है कि कैसे लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, अपना पैसा लूज करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आप रूफ पे चढ़ के यानी छत पे चढ़ के कूदेंगे तो हाथ पैर टूटेगा और आपकी जान भी जा सकती है। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी एक जुआ है। इस किताब में बताया गया है कि आप शेयर मार्केट से कैसे पैसा बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपकी शेयर की प्राइस डाउन हो रही है तो उसे बेचिए मत, थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपकी कंपनी क्वालिटी कंपनी है तो उसकी मार्केट में वैल्यू फिर बढ़ेगी। थोड़ा मार्केट डाउन होने की वजह से उसकी शेयर प्राइस डाउन हो रही है तो आप उस शेयर को मत बेचिए। और सर वॉरेन बफेट का एक रूल है, डोंट लूज योर मनी। नंबर 2, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब में बताया गया है कैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस से 0 रुपये से करोड़पति बन सकते हैं। लोगों को लगता है कि ज़मीन खरीदना और बेचने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए हमारे पास करोड़ों रुपया, लाखों रुपया होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग चाहिए आपके पास। अगर सर आपके पास दिमाग है तो आप बहुत बढ़िया से बिजनेस कर सकते हैं, आप बिना पैसों के करोड़पति बन सकते हैं। तो इस किताब में एक बच्चा होता है जिसके 2 पिता होते हैं, एक गरीब पिता होते हैं और एक अमीर पिता होते हैं। गरीब पिता हमेशा अपने बच्चे को समझाते हैं कि जिस चीज़ को हम नहीं खरीद सकते उसके बारे में मत सोचो। वहीं अमीर पिता ये कहते हैं कि जिस चीज़ को हम नहीं खरीद सकते उसके बारे में ये सोचो कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। और इस किताब में गरीबों और अमीरों में डिफरेंस भी बताया गया है कि किसी चीज़ को लेके एक गरीब की क्या सोच होती है और उसी चीज़ को लेके एक अमीर की क्या सोच होती है। तो अमीर बनना है तो सबसे पहले अमीरों की तरह सोचो। नंबर 3, द मिलीनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। इसके राइटर हैं गैरी केलर। इस किताब में भी बिल्कुल रिच डैड पुअर डैड की तरह बताया गया है कि कैसे आप रियल एस्टेट बिजनेस करके 0 रुपये से करोड़पति बन सकते हैं। इस किताब में ये भी बताया गया है कि आप कस्टमर से कैसे बात करेंगे, उसे कैसे मनाएंगे कि आप इस ज़मीन को बेच दीजिए, फिर अगले को कैसे मनाएंगे कि इस ज़मीन को आप खरीद लीजिए। इसमें आप कमीशन ले लेके करोड़पति बन सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो आप खुद की ज़मीन खरीद के बेच सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इस किताब को लिखने से पहले ऑथर ने 100 रियल एस्टेट बिजनेसमैन को एक जगह बुलाया और वहाँ पे उनसे पूछा कि आप पहले कैसे थे और आज कैसे हो चुके हैं, आपके सफलता का राज क्या है। तो 100 में से 60% लोगों ने कहा कि पहले हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, हम हमेशा उधारी में डूबा करते थे, और इन चीज़ों को फॉलो करके आज हम रियल एस्टेट बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हैं जो इस किताब में बताया गया। तो अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो सच बता रहा हूँ, रियल एस्टेट बिजनेस में जो बिजनेस करने का तरीका है आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नंबर 4, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। इसके राइटर है नेपोलियन हिल। एंड्रयू कार्नेगी के कहने पे नेपोलियन हिल ने 20 साल में इस किताब को लिखा था। मैं आपको बता दूं, एंड्रयू कार्नेगी 19वीं सदी के सबसे दुनिया के अमीर इंसान थे। 20 साल के रिसर्च के बाद नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखा था। नेपोलियन हिल 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों से मिले और उनसे पूछा कि आपकी सफलता का क्या राज है। सब कुछ इस किताब में उन्होंने मेंशन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं,
हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लीजिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। चलो, मैंने अब तक आपको 4 किताबों के बारे में बताया कि इन 4 किताबों को पढ़ के आप अमीर बन सकते हो। मान लो एक पल के लिए आप अमीर बन गए, लेकिन अमीर बनने के बाद आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, यानी बातचीत करने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, आप एक लीडर हो, एक बिजनेसमैन हो, अगर 4 लोगों के बीच जा रहे हो तो आप कैसे अपना काम कराओगे? बिजनेसमैन का रूल ये होता है कि काम खुद ना करके दूसरे से कराए, वही होता है रियल बिजनेसमैन। अगर आप एक रियल बिजनेसमैन हो तो आपके पास बात करने का तरीका होना चाहिए, लोगों को खुश करने का तरीका होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने नंबर 5 पे एक ऐसी किताब को रखा है जिसे पढ़ने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल बदल जाएगी। इस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। इसके राइटर हैं डेल कार्नेगी। ऑथर इस किताब में बताते हैं कि अगर किसी की वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो उसे डायरेक्टली मत बताओ कि मुझे आपकी वजह से दिक्कत हो रही है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे डायरेक्ट मत कहो कि आप गलत काम कर रहे हैं। इसी किताब में एक कहानी के बारे में बताया गया, तो उस कहानी को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक फैक्ट्री में कुछ लोग सिगरेट पी रहे होते हैं और ऑथर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद ऑथर जाते हैं, उन लोगों को एक एक सिगरेट देते हैं, कहते हैं कि अगर आप इस सिगरेट को यहाँ से दूर हट के पिएँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि ऑथर कहना क्या चाहते हैं और उन लोगों को बुरा भी नहीं लगता है। तो यही बात है कि अगर आप किसी को डायरेक्टली मना करेंगे तो बुरा लगेगा, अगर इनडायरेक्टली मना करेंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, अगर जिसे आप सीख लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बदल जाएगी। आप किसी को भी चुटकी बजा के इंप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये 5 किताबें पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड इन 5 किताबों को पढ़ने के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना कि आपको ये 5 किताबें कैसी लगीं। तो चलो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना, एंड गलती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर बात करेंगे। एंड बाय।